जैसे कि सभी भाइयों ने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल तो पास कर लिया है, अभी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका मेनली जॉब प्रोफाइल क्या है? ये लोग कहाँ-कहाँ पोस्टेड होते हैं? इनको फैमिली रखने का मौका मिलता है? इनका पेंशन सिस्टम कैसा है? और इनका सैलरी कितना है? और इनका वर्किंग टाइम क्या होता है? तो यही सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो कि एक आप लोगों को जो सर्व कर रहा है वो जॉब में, तो वही आप लोगों को ये बातें बता सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएसएफ एचसीएम का असल में एचसीएम का वर्क क्या होता है, क्लर्क का वर्क क्या होता है। तो ये होता है कि आप लोगों को जवानों का वेलफेयर देखना, मेनली टास्क यही होता है। उसके बाद होता है कि जैसे कोई अफसर आप लोगों को ड्राफ्ट लिख के देता है, तो वो ड्राफ्ट बनाना, या किसी हायर हेडक्वार्टर को लेटर लिखना, किसी किसी टॉपिक दे देते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड लेटर लिखना पड़ता है। एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो उसी फॉर्मेट के आधार पर आप लोगों को एक लेटर लिखना होता है, या लेटर या प्रोजेक्ट ये सब बनाना होता है। तो ये तो हो गया वर्क के बारे में। अब इसका टाइमिंग क्या होता है? तो एचसीएम का टाइमिंग जैसे ऑफिस आवर्स होता है सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग 9 बजे आते हो, 9 बजे ऑफिस में आते हो, अफसर 9:30-10 बजे तक आ जाते हैं। तो उसके बाद 9 बजे से 1:30 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है। उसके बाद फिर जाओ खाना वाना खाओ, या बीच में भी आप लोग खाना खा सकते हो, लेकिन हम लोग छुट्टी होने के बाद ही खाते हैं। तो 1:30 बजे जैसा खाना खाते होते 2 बज जाता है। 2 बजे से हम लोग रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद ऐसे 6 या 6:30 बजे फिर से ऑफिस आ जाते हैं। 6:30 बजे के बाद फिर से 9 या 9:30, कभी-कभी ऐसा केस हो जाता है कि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम हो या अफसर ऑफिस में होता है, तो बज जाता है 11, 11:30 भी बज जाता है। ये आप लोगों को रियल ट्रुथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यही होता है, ऑफिस आवर्स होता है। संडे को छुट्टी रहता है, और हायर हेडक्वार्टर में तो सैटरडे और संडे को दोनों दिन छुट्टी रहता है, किसी-किसी में 3 दिन भी छुट्टी रहता है। 1 दिन हाफ डे और 2 दिन छुट्टी रहता है। तो ये तो हो गया छुट्टी के बारे में इधर का। और आप लोग को घर के लिए जैसे एकदम यूनिट से छुट्टी, आपको घर में जाने के लिए आप लोग को 2 महीना का ईएल रहता है, एनुअल लीव बोलते हैं। वो 30 डेज़ का 60 डेज़ हो गया, और एक सीएल होता है। सीएल 15 डेज़ का होता है, लेकिन संडे, हॉलीडे ये सब मिला के आप लोग का 21 डेज़ तक बन जाता है। तो आप लोग का टोटल छुट्टी 81 डेज़ होता है। और अगर मान लिया कि 81 डेज़ आपने काट लिया, तो क्या छुट्टी नहीं काट सकते? काट सकते भाई, आप पे लीव भी होता है। आप लोग क्या कर सकते हो, तनख्वाह आप लेके एक लीव ले सकते हो, ठीक है। उसमें आप लोग लीव में जाओगे, लेकिन तनख्वाह आप लोगों को हाफ मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा भी ले सकते हो। उसके बाद मेडिकल लीव मिलता है, पैटर्निटी लीव मिलता है, ये सभी बहुत सारा लीव है, ठीक है, अगर आप लीव लेना चाहो तो। और आप लोग जब सफ़र करते हो घर से आना जाना, तो इसका भी आप लोगों को बस फेयर बोलते हैं, ये भी मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों का जितना खर्चा हुआ था आने के बाद, वो टिकट सहित आप लोग क्या करोगे, फॉर्म अप्लाई करके दे दोगे, तो उसका पैसा भी मिल जाता है। ये तो हो गया आप लोगों को, मैंने बता दिया छुट्टी के बारे में। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मेनली बात ये है कि क्वार्टर हर एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि क्लर्क हमेशा हेडक्वार्टर में रहता है, और हेडक्वार्टर ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर थोड़ा-सा होने से भी थोड़ा शहरी इलाका ही होता है। तो इसमें आराम से आप लोग को फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। तो फैमिली क्वार्टर के लिए क्लर्क के लिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता है। क्लर्क या एचसीएम का, ठीक है, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है फैमिली क्वार्टर के लिए। तो ये भी हो गया, फैमिली का भी हो गया। अब आप लोगों का पूछना था कि किसी-किसी का कि पेंशन तो बंद हो गया भाई, तो आप क्या किस पेंशन का बात कर रहे हो? भाई एनपीएस भी एक पेंशन ही है, न्यू पेंशन स्कीम है। इसमें बस ये होता है कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में आप लोगों का पैसा देना नहीं पड़ता था मंथली बेसिस पे, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में आप लोग क्या करते हो, अपना बेसिक पे और डीए का 10% कंट्रीब्यूशन देते हो। उसमें फिर सरकार 140% लगा के, जैसे आपने मान लिया 10,000 दे दिया, ठीक है,
आपका डीए और बेसिक पे मिला के 10,000 हुआ, तो सरकार फिर उसमें 14,000 मिला के 24,000 करके मंथली बेसिस पे आप एक फंड होता है एनपीएस फंड, उसमें जमा कर देते हैं। फिर आफ्टर आप जब रिटायरमेंट जाते हो तो उसमें से अगर 20 साल में गए तो आपको 40% मिलता है। उससे ज़्यादा जैसे 30 साल में गए तो 60% मिलता है। तो तब तक आप लोगों का जो पेंशन है वो करोड़ों में होगा, ठीक है। एक ही बार में आप लोग को दिया जाता है वो पैसा। फिर आप लोग को जो बचा हुआ है 60% वो क्या किया जाता है, पेंशन के थ्रू दिया जाता है। जैसे 25-26 हज़ार या 30,000 भी हो जाएगा बाद तक। तो ये तो बता दिया पेंशन के बारे में। अभी आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी भी मिलता है। अगर आप लोग आसाम राइफल में हो तो आप लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आर्मी हॉस्पिटल फैसिलिटी भी मिलता है, ठीक है। और आप लोग कैंटीन का तो मिलता ही है, हम लोग को सीएसडी आर्मी वाला कैंटीन लागू है। लेकिन अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो उनका कैंटीन है, जैसे बीएसएफ का, बीएसएफ में वो लोग ले सकते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा है कि हम लोग आर्मी कोई भी सीएसडी में जाके, आर्मी वाला सीएसडी में जाके ले सकते हैं सामान। तो ये तो हो गया कैंटीन का। अभी और पूछना था कि आप लोगों का और क्या क्या था। अच्छा, गन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई ऑफिस में तो लेके नहीं आ सकते, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मूवमेंट के टाइम मिल जाता है। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैंने सभी बातें कवर कर लिया है। और आप लोगों को, अच्छा, और आप लोगों को पूछना था कि इसका एग्ज़ाम डेट। अच्छा, एग्ज़ाम डेट पूछना था, तो ये जून से जुलाई तक होने का चांसेस ज़्यादा है इसका। जून से जुलाई तक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का 2027 मार्च तक में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो यही सब है। और आप लोगों का पूछना था कि ड्यूटी इनका कहाँ कहाँ पर होता है। भाई इनको कोई गन पकड़ के बाहर जाके ड्यूटी देना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक हवलदार हो। हवलदार का ड्यूटी लागू नहीं, वो ड्यूटी लगा सकता है लेकिन उसको लागू नहीं होता है ड्यूटी, ठीक है। और हम लोग जो क्लर्क होता है वो ऑफिस में इतना काम होता है कि उनको बाहर ड्यूटी देने का मौका भी कभी नहीं मिलता है। ऐसा रेयर केस हो जाता है कि अगर एकदम परेशानी हो जाए तो वो लोग कर सकते हैं। तो बस यही सब था उनका जॉब प्रोफाइल, ये सब के बारे में। और मैं सोचते सोचते बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का टाइम टेबल भी बता दिया, सब कुछ ही मैंने बता दिया। और ड्रेस जैसे असम राइफल में हो गया तो ऑफिस ड्रेस में आते हैं, ठीक है। लेकिन अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिविल ड्रेस में आते हैं ऑफिस। हम लोगों का डेली ड्रेस में होता है ऑफिस, ओके। और बस इतना ही है। तो आप लोग बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहोगे ये भी बता दीजिएगा। तो बस अभी के लिए जय हिंद।